प्रिय छात्रों, यहाँ पर रस का जो वास्तविक स्वरूप है उसमें उसकी जो परिकल्पना संदर्भित है, उसमें वस्तुतः जो काव्य का क्षेत्र है और नाटक का क्षेत्र है, सभी में रस की निष्पत्ति नाटक को देखने से, काव्य का पाठन और उससे जो प्राप्त रसानुभूति है उसका रसास्वादन आपको प्राप्त होता है। तो इससे रस की निष्पत्ति होती है, रस उससे जो है निःसृत होता है। और वाक्यम रसात्मकम काव्यम, जो वाक्य रसात्मक होता है उसे काव्य कहा जाता है। और इस प्रकार से रस को काव्य की आत्मा के रूप में माना गया है। आचार्य विश्वनाथ ने भी विभावानुभाव व्याभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव, व्याभिचारी, व्याभिचारी का मतलब संचारी से भी है, तो इनके सबके संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। रस की उपस्थिति इन सबके संयोग से संभव होती है। और जैसे आपको रसों में आपके नवरस, जिसमें श्रृंगार, हास्य, करुण, वीर, रौद्र और भयानक और विभत्स और अद्भुत तथा शांत और उनके अस्थायी भाव भी रसों के, जैसे श्रृंगार रस का रति, हास्य का हास्य और करुण का शोक, उसके बाद वीर का क्रोध और रौद्र का आपको जो है जो करुण का शोक और वीर का जो है आपका उत्साह और रौद्र का भय और यहाँ पर आपका जो भयानक रस है, विभत्स रस है, उसमें जो है जुगुप्सा या घृणा, और जो अद्भुत रस है उसमें जो है आपको जो विशेष रूप से विस्मय आदि के भाव, उसके बाद आपका शांत रस है उसमें निर्वेद अस्थायी भाव की प्राप्ति होती है। उसके बाद विभाव के साथ में आपका जो है आलम्बन, उद्दीपन, आश्रय, ये सभी जो है अंग, और इन सभी अंगों के मिल जाने के बाद ही जो है रस की जो प्राप्ति है वह संभव होती है, उसका संचरण संभव होता है। और अनुभाव, जो आपके अस्थायी भाव हैं उनकी उत्पत्ति के बाद जो है आपके जो विभाव और उसके बाद अनुभाव, जो अस्थायी भावों का मतलब जो है अनुगमन करने वाले हैं, अनुसरण करने वाले हैं, वह जो है आपके अनुभाव के रूप में जाने जाते हैं। उसमें भी कायिक और सात्विक, कायिक का मतलब जो है जो शारीरिक अपनी जो है आपकी जैसे इशारे करना, हाव भाव को मतलब जो है हाथों को ऐसे करना, इस तरह से मतलब व्यक्त करने की जो भावात्मकता है वह प्रस्तुत होती है। और संचारी भाव जो होते हैं वह तत्काल उत्पन्न हो जाते हैं, क्षणिक रूप में उत्पन्न हो जाते हैं और उसके बाद वह पुनः समाप्ति हो, मतलब उसकी क्षण भंगुरता की सी स्थिति है और अचानक जो है उस भाव की उत्पत्ति होती है और वह भाव जो है फिर वस्तुतः उत्पन्न होकर के फिर जो है उसका उतार चढ़ाव उसमें इस तरह का बना रहता है। अब आगे हम जो है श्रृंगार रस के संदर्भ में बात करते हैं। श्रृंगार रस में जो व्यक्ति विशेष है, जो सहृदय का तात्पर्य है कि मतलब जो है जो हृदयस्थ, जो उसकी अपनी भाव तो हमेशा जो है आपके जो भाव है उनका अस्थायित्व रहता है, किंतु वह सुप्तावस्था में रहते हैं और उसके बाद जो है
आपके चित्त में जो है उनकी जब परिणति होने लगती है तो उसके बाद जो है रथ नामक अस्थाई भाव का मतलब जागरण होता है, और उसके बाद फिर विभाव, अनुभाव, उसके बाद संचारी भाव, इन सबों से मिल करके सभी की उपस्थिति के साथ साथ जो है आगे चल करके जो है श्रृंगार रस की निष्पत्ति या श्रृंगार रस की भी उपस्थिति दिखाई देती है, उसका सादृश्य स्वरूप दिखाई देता है। इसमें जो है आप जैसे इस उदाहरण के माध्यम से देखन मिस मृग विहंग तरु फिरक बहोरी बहोरी निरख निरख रघुवीर छवि बढ़ी प्रीत न थोरी देख रूप लोचन ललचाने हरखे जन निज निधि पहचाने थके नयन रघुवीर छवि देखी पलकन हूँ पर हिरी निमेखी अधिक स्नेह दे भय भोरी पलकन हूँ पर हरि निमेखी अधिक स्नेह दे भय भोरी शरद शशि जन चितव चकोरी लोचन मग राम आनी दीन्हे पलक कपाट सयानी। यहाँ पर श्री रामचंद्र जी और सीता जी का जो संयोगात्मक या जो उनका जो है मतलब जो है मिलन है, उस दृश्य को उपस्थित किया गया है। और यहाँ पर वाटिका के अंतर्गत देखन मिस मृग विहंग तर फिरत बहोर बहोर, यहाँ इन सभी जो अवयव हैं उनको उस बहाने से आगे बढ़ते हुए जो है जो श्री रामचंद्र जी की अपनी उपस्थिति है वह भी उसी के साथ साथ दिखाई पड़ती है और प्रेम का भाव वहाँ उपस्थित होता है। इसमें जो है जो पंक्तियाँ हैं उसके अंतर्गत संयोग श्रृंगार रस और अस्थाई भाव में रथ, आश्रय में यहाँ पर राम है, आश्रय और अवलंबन, ये सब जो है चीज़ें आलंबन उद्दीपन आश्रय का जो भाव जुड़ा हुआ है उसमें आलंबन में सीता है और आश्रय राम है, उद्दीपन जो वहाँ का वाटिका का दृश्य है वह सब चीज़ें जो है प्रभावोत्पादकता की उत्पत्ति करती हैं। और अनुभाव में अनुभाव के अंतर्गत जो स्थितियाँ होती हैं उसमें स्तंभ मतलब जो है एकदम जैसे व्यक्ति खोया हुआ सा रह जाए और देह भारी, नयनों का थकित होना, एकटक देखना, इस तरह से जो हाव भाव दिखाई देते हैं। और उसके साथ साथ जो है यहाँ पर जो जड़ता और हर्ष की उपस्थित जो है संचारी भाव के माध्यम से दिखाई देती है। इस प्रकार के अवयवों को मिला करके यहाँ पर जो श्रृंगार रस है उसका पूर्ण स्वरूप उपस्थित होता है।